हेलो भाई, नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी AK47 में। और आज हम सोल्व करेंगे एक और प्रैक्टिस सेट। सभी ने अपना जो है टेस्ट कंप्लीट लगाना है। वीडियो को पॉज करके सभी ने वीडियो को टेस्ट के तौर पर लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न में क्या बोला है? प्रश्न नंबर 1 है, सुरभि ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर 176 में बेचा। अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य रुपये में क्या है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहले आपने वीडियो को पॉज करना है और खुद से करने की कोशिश करनी है। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो ध्यान सिर्फ इधर लगाना है, सिर्फ इधर देखना है, बाकी आपने कुछ नहीं करना है। देखो हमारे पास बोला कि सुरभि ने एक वस्तु का, ठीक है, अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य की बात की है, 12% की छूट दी है। अगर उसने 176, देखो अगर 12% की छूट दी तो कितना बचा? 88% बचा हमारे पास, ठीक है। और इसमें क्या बोल के 176 में इसने बेचा है, मतलब 12% किसके, देखो 88% किसके बराबर है? 176 के बराबर है। तो देखिए अब ये 88 क्या करेगा? 176 नहीं है, ठीक है ना, 176 है। अब ये 100 इसको भाग करेगा, ठीक है, भाग मीन्स काटेगा ये इसको 88, और इससे हमें क्रय मूल्य निकलेगा, हमारा इससे क्रय मूल्य निकलेगा। देखिए अब देखिए इससे हमने काटा, ये डायरेक्ट 2 बार इसमें काट दिया, 2 बार इसने काट दिया। अब 2 की गुना जब 100 में लगी तो 200, मतलब 200 रुपये जो हमारा ये क्रय मूल्य निकल के आया है। अब देखो दूसरी लाइन क्या बोली है कि अगर 25% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें। फिर क्रय मूल्य पूछे तो क्रय मूल्य हमें कैसे निकलेगा? 200, देखिए 200 अपॉन में 125 गुने 100, बस हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा। देखो 25 से काटते डायरेक्ट, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। अब देखो 5 काटेगा 200 को कितनी बार में? देखो 5 चौके 20, 40। अब हमारे पास बचा क्या? 40 गुने 4, तो 4 चौके 16। देखो अब ध्यान से देखिएगा, नोट करिएगा, 40 के गुण जब हम 4 में करेंगे तो पूरा गुना करने नहीं बैठना, 4 को 4 से गुना करने, 4 चौके 16, और ये अंतिम वाला जीरो जो है लगा देनी। तो 160 जो है हमारे पास ये क्रय मूल्य निकल के आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने इसी तरह से प्रश्न को सोल्व करना है और आप अच्छे से प्रश्न को समझ चुके हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है? आरोही क्रम में लिखी गई लगातार 8 सम संख्याओं का औसत 17 है। अंतिम 3 संख्या का 36 और 53 है। 53 का औसत क्या है? देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। देखो प्रश्न में क्या कहा कि आरोही क्रम में लिखी गई लगातार 8 संख्याओं का औसत 18 है। देखिए औसत हमारे पास दे के रखा है। औसत क्या होता है? जो बीच वाला होता है उसे हम औसत कहते हैं, ठीक है। जो बीच में आता है वो हमारी एवरेज होती है। देखिए अगर हमारे पास 8 संख्या है, देखो तो हमारे पास देखो ये देखो सम संख्या बोली हुई है, ठीक है ना, 17 सम संख्या नहीं है, फिर भी हमारा ये औसत है। देखिए 17 जो है ये हमारा औसत दे के रखी है, मतलब 4 संख्या जो है इसके पीछे आएगी और 4 संख्या जो है आगे आएगी, ठीक है। सम संख्या की बात की है। अब देखिए 17 से पहले कौन सी आएगी? 16 सम संख्या आ रही, ठीक है। ये 14 आएगी और ये 12 आएगी और एक 10 आएगी, ठीक है। अब 17 के बाद कौन सी आएगी? देखो 18 और 20, 22 और 24। देखिए अब हमसे बोला क्या है कि इनका औसत हमें ये 17 दे के रखा है, ठीक है। अब देखो औसत कैसे होता निकलता है? औसत निकलने का फार्मूला क्या है? राशियों का योग बटे में कुल राशियां। अब देखो भले ही हमारे पास ये 17 जो है सम संख्या नहीं है, पर फिर भी हमारा ये औसत है, ठीक है। आप चाहे करके देख लीजिए, राशियों का योग बटे में कुल राशियां, इन सभी का योग करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? जितनी ये राशियां हमें दे के रखी है, ठीक है। अब देखो दूसरी लाइन में क्या, दूसरी लाइन को पढ़िए कि अंतिम 3 संख्याओं का, अंतिम 3 संख्याएं और 36 और 53 का औसत क्या होगा? देखिए अंतिम 3 संख्या हमारे पास क्या है? देखो 20, ये देखो 22 है, ठीक है। ये क्या है इधर? ये 22 है, थोड़ी लिखने में मिस्टेक थी हमसे। 20, 22 और 24। देखो अंतिम 3 संख्या क्या है हमारे पास? 20 और 22 और 24, यही हमारे पास अंतिम 3 संख्या है, ठीक है। तो बोला क्या कि इसका अंतिम 3 संख्या तो ये लिख ली, वो दूसरी लाइन क्या बोली? और 36 और 53 का औसत क्या होगा? इसी में ये ऐड होगी, 36 और 53,
ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 53 का औसत क्या होगा, देखिए इसका हमसे अब अंतिम में औसत पूछा है, इसका जो हमने ये लिखा है। तो आपको पता ही होगा कि औसत कैसे निकलता है। अगर जिसका डिफरेंस समान हो तो बीच वाला ही औसत निकलता है। अगर जिसका देखो समान डिफरेंस कैसे, मतलब जो है समान डिफरेंस में वो चल रहा हो तो हमें वो बीच वाला औसत निकल जाता है। अगर जिसका डिफरेंस सेम नहीं हो तो उसका हम औसत कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटे में कुल राशियाँ, ऐसे करके निकालते हैं। तो हम इसका योग करेंगे तो हमारे पास इसका योग कितना आएगा, देखो 20 20 40 60, 60 और 30 90, 90 और 5 140, 3 7, 7 और 3 2, तो एक कितना बन गया हमारे 155। देखो इसका टोटल बना 155। अब देखिए संख्या हमारे पास कितनी है 155, राशियों का योग हमने कर लिया 155। देखो तो संख्या हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5, बस 5 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास जो आएगा मान वही हमारा आंसर आएगा। देखो 5 3 ये 15, कितनी बार में कट रहा है, 31 बार में ये कट रहा है। 5 3 15, 5 एकम 5, 31। हमारे पास इसका औसत कितना आया 31। तो देखिए 31 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में हमें 31 देखने को मिल रहा है। 31 हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ आ गया है। तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट वो देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। बोलेगा कि दो संख्याएं ठीक है ए और बी के अनुपात में हैं और उनका अनुपात है 5:8। यदि ए और बी में से प्रत्येक 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। ए और बी का अंतर क्या है, ए और बी में अंतर बताना है। देखिए हमारे पास अनुपात क्या है, देखो 5:3 है, 5:8 है, ठीक है 5:8 है। और बोला क्या कि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है। अगर हम प्रत्येक में 5 जोड़ दिए जाते तो हमारे पास क्या होगा 2:3 हो रहा है। बस कुछ नहीं करना है, इनका आपने डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस चेक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपने डिफरेंस बनाना, देखो क्रॉस गुना करना है। 5 3 15 और 8 दूनी 16। देखिए इनका देखो इधर कितना बढ़ रहा है, इधर एक ज़्यादा हो रहा है, मतलब इधर एक जुड़ रहा है। 15 में से 16 एक जुड़ रहा है। और संख्याओं में इधर प्रश्न में क्या बोल रहा है 5 जोड़ रहा है, बस इसी से काट दो तो हमारे पास मान कितना आएगा 5 ही आएगा। 5 हमारे पास मान आएगा, मतलब 1% का जो मान आएगा वो 5 आएगा। तो देखिए हमसे पूछा क्या, इनका अंतर बोला है, ठीक है ना, अंतर बोला है। अगर हम इसका अंतर करते हैं तो दो तरीके से इसको कर सकते हैं। या तो हम इसी पहले वाले अनुपात को देखें, इनका अंतर कितना है 3 का है, तो 3 की गुण हम किस में करेंगे 5 में करेंगे तो 5 3 15। इस तरह से भी हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट निकल के 5 3 15। अगर हम एक एक को गुना करें तब भी हमारे पास मान आ जाते हो। अगर अगर हम देखो 5 की गुना 5 में करेंगे, पहले वाले अनुपात 5 पंजे 25 और 8 पंजे 40। अगर 8 में करेंगे इसमें तो 8 पंजे 40। अब ये चेक करिए कि 25 और 40 में कितने का डिफरेंस है, तो ये भी 15 का डिफरेंस बन रहा है। तो इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हैं। कंडीशन जो रखी हो, जो आपसे पूछा हो आपने वही सेटिस्फाइड करना है। आपने क्या करना है टाइम बचाना है। जिस तरह से मैंने रेशो का अंतर लिया, अगर आपसे अंतर पूछा उसी तरह से आप रेशो का अंतर लेना है और उसी के साथ गुना करना है। पूरा गुना करके बैठना है, आप घटाना नहीं बैठना है, आपका ये टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, देखिए होता क्या है कि अक्सर देखो मैथ क्या होता है, आप देखते देखते ही सीख जाओगे। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप जो है कब सीखे। तो आपने क्या करना है, चैनल से बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या बोला है, प्रश्न नंबर 4 है सबसे बड़ी 2 अंकीय संख्या है जिसमें जिसमें से 6 एवं 7 से भाग देने पर क्रमशः 3 और 4 शेष प्राप्त होती है। तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने किस तरह से सोल्व करना है। देखो हमारे पास संख्या क्या है 6 और 7, 6 और 7 है। ठीक है, अब एक बात ध्यान करिए, आपने तो पहले हमने इसका क्या करना है, इसका हमने पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। अगर देखिए हम 6 और 7 का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा, 7 6 के 42, 42 आएगा। ठीक है, अब देखो हमें बोला गया कि 6 और 7 से भाग देने पर क्रमशः हमें 3 और 4 बचते, तो पहले संख्या के नीचे पहली लिख लीजिए और दूसरी के नीचे दूसरी लिख लीजिए। अब दोनों में आप क्या करिए डिफरेंस चेक करिए। देखो 6 और 3 में कितने का डिफरेंस है 3, और इसमें भी 3 का, मतलब ये 3 3 हमारे पास ये कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है 6 और 7 का एलसीएम लेना है। 6 और 7 का एलसीएम कितना है 7 6 देखो 6 और 7 का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका एलसीएम लिया तो 7 6 42, मतलब 42 इसका एलसीएम आ रहा है। ठीक है,
अब देखिए एक बात ध्यान करिए कि बोला कि 2 अंकीय है, बोला है ना 2 अंकीय। अगर आपको 2 अंकीय बोला तो इसको आप 2 के साथ गुना कर दीजिए, ठीक है। किसको? एलसीएम को, जो हमारे पास ये एलसीएम आया है, एलसीएम आया है। तो 42 गुने 2 करेंगे तो 42 दूनी कितना होता है? 84 होता है, ठीक है। 84 होता है, बस इतना करिए। अगर 2 अंक की बोली 2 के साथ गुना करना था, अगर 3 अंक की बोली तो 3 के साथ गुना करना था, ठीक है। हमें बोली है 2 अंक की, तो 2 अंक के लिए हमने क्या किया? 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए अब क्या करना है, कुछ छात्र क्या करते हैं कि 84 ऑप्शन को देख के टिक लगा देते, तो ऐसा नहीं करना। जो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आया था नहीं, ये 3, बस इसी 3 को 84 से माइनस कर दीजिए, आपको आपका आंसर जो है मिल जाएगा। तो कितना बचा है? 81, 81 जो है हमारा ये आंसर बन चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ गया है। जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप इसको बिना पेन उठाए सोल्व कर लोगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप वीडियो को आगे शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट हो जाएगा 81, ठीक है। थोड़ी मिस्टेक है इसमें ऑप्शन देने में, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो 81 हमारा ये राइट हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 में क्या बोला है। और दोस्तों आज आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए भी दिया जाएगा, जिसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर 5 है, ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए इसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यदि यदि देखो ए और बी, देखो ये 60 नहीं है, ठीक है। ये जो है ये 60 नहीं है, थोड़ा टाइपिंग करने में मिस्टेक हुई होनी, ठीक है। ये 60 नहीं है। यदि ए और बी सी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए अगर हम, हमारे पास कौन कौन से लोग हैं ए और बी, देखिए ऊपर करते थोड़ा हमें, देखो हमारे पास कौन कौन से लोग हैं ए और बी, ए और बी, ठीक है। ये कितने दिन में कर रहे हैं? ये कर रहे हैं 12 दिन में, राइट। फिर कौन कौन से बी और सी है, ठीक है, ये कर रहे हैं 15 दिन में। फिर सी और ए है, सी और ये कर रहे हैं 20 दिन में। कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ देख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं करना। तीनों का अपने क्या करना है? एलसीएम लेना है। तीनों का एलसीएम हमारे पास कितना है? 60, 60 हमारे पास आया। अब अपने एक दिन का यूनिट निकालना है, एक दिन की क्षमता निकालनी इनकी, ठीक है। तो 12 पंजे 60, 5 15 चौके 60 और 20 तीन 60, ठीक है। अब देखिए इनका हम टोटल करेंगे, ठीक है। अगर इनका हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल कितना आया? देखो 4 और 3 7, 7 और 5 कितने हुए? 12। देखिए इसका टोटल कितना आया? 12, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना है, देखिए 60 अपॉन में 12, तीनों मिलकर बोले ना, तीनों मिलकर। अब देखिएगा एक बात ध्यान से देखिएगा, देखो सी क्या है? 2 बार आ रहा है। ए क्या है? 2 बार आ रहा है। बी भी 2 बार आ रहा है, मतलब ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो बोला है कि दोनों तीनों मिलकर, देखो ए बी सी एक साथ मिलकर इस कार्य को किन दिन में पूरा करेंगे। अगर 2 कॉमन आ रहा है तो 2 के साथ आप गुना कर दीजिए, क्योंकि ये 2 कॉमन आ रहा है और ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। बस काटा पीटी कर दो, 12 पंजे 60 और 5 दूनी कितने होते हैं? 10। तो 10 दिन में ये तीनों व्यक्ति जो है कार्य को मिलकर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसको अच्छे से सोल्व कर लोगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर समझ आ गया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। देखिए अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर से समझाता हूँ। देखिए हमारे पास देखिए मान था, देखो ए और बी कर रहे थे। देखो एक बार फिर से समझाता हूँ, ध्यान से देखना है, ठीक है। मतलब ए और बी जो थे, ए और बी ये कर रहे थे 12 दिन में, ठीक है। फिर क्या थे? बी और सी थे, बी और सी ये कर रहे थे 15 दिन में। फिर सी और ए थे, ये कर रहे थे 20 दिन में। कितने में कर रहे थे? ये 20 दिन में ही कर रहे थे। हमने क्या किया? हमने तीनों का एलसीएम लिया 60, ठीक है। अब हमने देखो इनका एक दिन का कार्य निकालना था, एक दिन की यूनिट की कार्य निकालते। 12 पंजे कितने होते हैं? 60, 15 चौके 60 और 20 तीन 60। इनका एक दिन का कार्य कितना आया? 5 4 3। हमने इसका क्या किया? टोटल किया, कितना बना? 12। देखिए टोटल जो कार्य था वो कितना था? 60 बन रहा था। हमने जो 1% का जोड़ा, जो हमारे पास ये भाग करके आया 5 4 3, तो इसका बना 12, ठीक है। इसको हम काटते हैं। अब देखिए 2 हमने कहाँ से रखा? क्योंकि
ए जो है 2 बार आ रहा था, बी भी 2 बार, तो सी भी 2 बार आ रहा था, तीनों मिलकर बोल रहे थे 2 के साथ गुना करना था, बस कुछ नहीं करना। तो 12 5 60 और 5 दूनी 10, 10 दिन जो हमारा ये तीनों दिन में तीनों व्यक्ति मिलकर कार्य को करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इनको बिना पेन उठाए सोल्व कर लोगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, चैनल से जुड़ जाइए। देखिए एक प्रश्न और सा है, ये भी माइंडेड प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो पाइप है पी और क्यू एक टैंक को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में भरते हैं। वो दोनों खोले जाते हैं, लेकिन 4 मिनट के बाद पी बंद कर दिया जाता है। तो शुरू में वो कितने, बोला कि शुरू में कितने समय में टैंक भरता है। कुछ नहीं करना, बस इसी तरह से प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए हमसे बोला क्या है कि पी और क्यू दो लोग हैं, ठीक है, पी और क्यू। अब एक भर रहा है 15 मिनट में और दूसरा भर रहा है 20 मिनट में। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसका पहले आप एलसीएम लीजिए। 20 दूनी 40, 20 3 60, कितना आया एलसीएम? 60 इसका एलसीएम आया है। अब आप एक दिन का यूनिट पता करिए कि एक दिन में ये कितना, देखो 1% का मान पता करिए। ठीक है, ये भी जो है देखो, ये भी जो है टाइम एंड वर्क की तरह ही होता है। ये जो ऐसा पाइप और टंकी वाला प्रश्न है, ये भी इसी तरह से ही होता है, एलसीएम से होता है। देखिए 15, तो 15 चौके 60, 4 और ये 20 दिए 60, 20 दिए 60। अब बोला कि दोनों खोले जाते हैं और 4 मिनट के बाद पी को बंद कर दिया जाता है। अगर दोनों खोले जाते हैं तो 4 और 3 कितने हुए 7, और अगर बंद 4 मिनट बाद बंद कर दिए तो 7 चौके 28, 28। अब देखिए 28, हमारे पास टोटल जो मिनट बने थे वो कितने बने थे, 60 बने थे। 28 मिनट में ये दोनों जो है भर रहे हैं, ठीक है, खोले जाते तो भर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से माइनस होगा, तो 60 में से अगर 28 निकल जाते हैं, देखो इसमें से अपने इसको माइनस करना है, तो निकल जाते तो कितना बचा ये 32 बचा। ठीक है, 32। देखिए थोड़ा काट देता हूँ ताकि समझने में थोड़ी आसानी मिल सके। हमारे पास कितना आया था 60, जो हमारा एलसीएम आया था, ठीक है, और एक भर रहा था 4 में और एक भर रहा था 3 में, ठीक है, एक भरा था 3 में, ये था पी और ये था क्यू। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कितना आया था 28 आया था दोनों का, तो हमने क्या किया 28 को माइनस किया तो कितना बचा 32 बचा हमारे पास। ठीक है, 32। अब अंतिम में पूछा है कि पी को बंद कर दिया जाता है तो शुरू में कितने समय में टैंक भरा होगा। अगर पी को बंद कर दिया तो कौन भरेगा, क्यू भरेगा, तो बस क्यू से भाग कर दो आप। क्यू से भाग किया तो 10 3 30, बचा कितने हमारे पास, 2 बचा, 2 हमारे पास बच रहा है। देखिए हमारे पास जो है, देखो हमारे पास ऑप्शनों में देखो मिनट और सेकंड में ये आंसर देके रखा है, मिनटों और सेकंडों में हमारे पास ये आंसर देके रखा है। देखिए 10 मिनट तो हमारे पास एक्चुअल में आ चुके हैं, ठीक है, 10 मिनट एक्चुअल में आ चुके हैं। देखिए 10 मिनट हमारे पास एक्चुअल में आ चुके हैं, कितने 10 मिनट। तो पहले देखो ये 4 मिनट बाद भी आया, 4 मिनट, 4 मिनट पहले शुरू से बोले ना 4 मिनट, तो मतलब हमारे पास आंसर क्या बनेगा, देखो 14 मिनट ये बन गए, क्योंकि 4 मिनट पहले के भी थे, ठीक है, 4 मिनट पहले के थे और शुरू की बात की तभी हमने ये 4 ऐड किए, और 10 मिनट हमारे पास ये आ चुके हैं। अब हमने क्या बनाने, सेकंड बनाने हैं, ठीक है। तो सेकंड हमें कहाँ से मिलेंगे, जो रिमाइंडर हमसे हमारे पास आया, जो जिसे हमने भाग दी, इससे हमें रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो कैसे मिलेगा हमें सेकंड, कैसे बन गए 2/3। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, ये होते 60। बस काट देंगे इसको, 3 से कट गई 20 बार में, और 20 की गुना जब 2 में करेंगे तो 20 दूनी 40, मतलब 10 मिनट और 40 सेकंड हमें ये लगेंगे। 10 मिनट और 40 सेकंड हमें ये लगेंगे। ठीक है, 10 मिनट नहीं 14 है, ठीक है, 14। 10 मिनट तो पहले के थे और 4 मिनट जो है शुरू के हमने ये जोड़े हैं, क्योंकि शुरू में बोला कि शुरू में वो, देखो ये लाइन बोली कि शुरू में वो टैंक कितने में भरता है, तो 10 + 4 और सेकंड कितने बन गए 40। तो ऑप्शन नंबर डी में हमें ये देखने को मिल रहा है। देखिए 10 मिनट हमारे पास पहले आए थे और शुरू की बात की थी, तब हमने 4 ये जोड़े, सेकंड कैसे बनाए, ठीक है। 60 के 1 मिनट में कितने सेकंड होती है, होते हैं 60। तो हमारे पास आंसर है 14 मिनट और 40 सेकंड, हमारा ये आंसर हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसको सोल्व कर लेंगे अच्छे से बिना पेन उठाए। प्रश्न नंबर 7 है, और ये प्रश्न मैं आज आपके लिए HW लाया हूँ। HW आज आपके लिए ये प्रश्न लाया हूँ। बहुत आसान सा ये प्रश्न है, सभी ने देखो प्रश्न को खुद से करना है और कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या आना है। प्रश्न नंबर 7 में क्या हुआ कि 20% और 15% की दो क्रमिक छूट में
समतुल्य एक एकल छूट देता है, मतलब एक छूट देता है। तो कितनी छूट होगी? देखिए थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। देखो अगर ये 20 की छूट देता है और 15 की छूट देता है, मतलब खुद में कितना था, 100 था। अगर इसने 20 की छूट दी तो कितना बचा, 80। अब प्रतिशत का साइन हटा तो नीचे क्या लगा, 100, मतलब 80/100 और 85/100, 15 की छूट दी। तो इस तरह से आपने इसको सोल्व करना और कमेंट बॉक्स में आपने इसका आंसर जो है मुझे बताना है, ठीक है। सभी ने कमेंट करके आंसर बताना, ही आपके लिए आज HW रहने वाला है। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या बोला है, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 है, एक नाभिक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, तो उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं। तो शांत जल में, देखो ये शांत जल में, शोध जल नहीं है, शांत जल है, ठीक है। शांत जल में नाभिक की चाल ज्ञात करें। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने क्या करना है, देखो अगर आपसे पूछी है कि शांत जल में नाभिक नाभिक की चाल पूछी, मतलब नाभ की चाल पूछी, अगर आपसे नाभिक की चाल पूछी तो आप इसके लिए क्या फार्मूला लगाते हो, x+y/2, यही करते हो। देखिए हमने पहले क्या करना होता है, देखो पहले हमने इसकी देखो चाल क्या बोली इसकी, देखो एक नाभिक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है, देखिए 15 किलोमीटर जा रहा है, मतलब इसकी चाल क्या है, 15 किलोमीटर है, ठीक है। और जितने घंटे हमें देख रखे इससे अपने डिवाइड करने हैं, ठीक है। पहले देखो, फिर दोबारा क्या करता है, ये करता है 25 में जाता है, घंटे तो वही लग रहे हैं 5, बस काट दो, 5 3 15 और 5 से काटेंगे 5 पंजे 25। अब देखिए हमारे पास क्या आया, 5 और 3, तो मैंने क्या बताया, अगर आपसे शांत जल में नाभिक की चाल पूछ रहा है तो आप इसके लिए क्या करोगे, x+y/2, यही करोगे। तो x का मान रखेंगे 3 और y का मान रखेंगे 5, तो 5 3 कितने हुए 8, और 8 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो 5, देखो 4 दूने 8, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ गया है। तो प्रश्न को आप नोट करिए और अपने दिमाग में इसको सेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर शेयर करिए। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या बोला है, देखिए ये भी शानदार सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, चलो फिर भी करवा देते हैं। देखो प्रश्न नंबर 2 है, 9 है कि 2 और 22 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विषम संख्याएं होती क्या है, ठीक है। जो 2 के टेबल में नहीं आती है, मतलब 2 से भाग नहीं होती, उसे हम विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखो हमें बोला क्या कि प्रश्न में बोला क्या कि दो दो देखिए ध्यान से इसको सुनिए, हमें बोला क्या कि और 2 और 22 के बीच बोला है, ठीक है। विषम संख्या हमें बतानी है, तो 2 के बाद विषम संख्या कौन सी आएगी, 22 बोला है, ठीक है। 22 के बीच, तो 2 के बाद विषम संख्या कौन सी आएगी, 3, ठीक है। और 22 के पहले कौन सी आएगी, 21, 21 क्या है, विषम संख्या है 21। तो देखिए हमें औसत निकालने के लिए अगर अंतर जो है ये समान बन रहा है तो हम औसत कैसे कैसे निकालेंगे, पहली संख्या और अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो देखिए पहली संख्या हमारे पास क्या है 3, और दूसरी संख्या क्या है, अंतिम संख्या कौन सी बनी 21, तो दोनों को जोड़ेंगे 21 और 3 24, भाग करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, हमें जो है औसत मिल जाएगा। तो 12 दूने 24, 12 बार में, तो संख्याओं का औसत कितना है, ये 12। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न जब भी आएगा तो आपने इसी तरह से इसको सोल्व करना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है, शॉर्ट तरीके से इसको करना है, ठीक है। 12 हमारा ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो चैनल को सभी ने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 10 में क्या बोला है। यदि किसी वृत्त की, ठीक है, त्रिज्या बोला है, ये त्रिज्या है, ठीक है, ये त्रिज्या है, त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि वृद्धि होगी, ठीक है। ये वृद्धि है, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, वृद्धि होगी, ठीक है। अब देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको किस तरह से सोल्व करना है। देखिए अगर वृत्त की बोला नहीं कि त्रिज्या में, अगर खुद में पहले कितना था, ये 100% था, कितना था ये 100% था खुद में, ठीक है। खुद में कितना था, ये 100% था। अब देखिए अगर 50% की वृद्धि हो गई तो हमारे पास कितना बना, 150। फिर इधर भी क्या हुई, 150 की, मतलब 50 की वृद्धि हुई तो 150 बन गया। तो बस गुना कर दो, 100 के साथ गुना कर दो, 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसल आउट होगी,
15 का स्क्वायर किया, 15 से 15 को 15 के साथ गुना करेंगे तो 15 पंद्रह 225 होता है, 225। मतलब हमारे पास पहले कितना था, ये था 100, ठीक है, और मान कितना हो गया 225, तो कितने की वृद्धि हो रही, 125 की, मतलब 125% की क्या हो रही है, ये वृद्धि हो रही है। तो देखिए 125 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ गया है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने बस इसी तरह से सोल्व करना है, ठीक है। तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम अगले दिन आपके लिए बेहतरीन सी बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।